हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। 2026 में अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए पीआर अप्लाई करना चाहते हो या आप प्लान कर रहे हो कि हाँ भाई हमें पीआर अप्लाई करनी है, तो पीआर अप्लाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए एक्चुअली, वो ये कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं है। पीआर की देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी आज की वीडियो में। बट सबसे पहले बात करेंगे कि पीआर अप्लाई करने के लिए कितने मिनिमम पॉइंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए ताकि आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई कर सको। सो गाइज, ईयर 2026 के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पीआर डालना चाहते हो तो जो मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 65 पॉइंट्स। अगर आपके 65 पॉइंट्स बन जाते हैं तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो। दिस इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट ऑफकोर्स आपके पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उतने ही आपके चांसेस पीआर मिलने के स्ट्रांग हो जाते हैं। पीआर जो मिलना है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। कई बार होता है कि लोगों को 75 पॉइंट्स में पीआर मिल जाती है, कई बार होता है कि 90 पॉइंट्स वाले लोग भी जो है वो वेट कर रहे होते हैं पर उन्हें पीआर नहीं मिल पाती है। तो वो देखिए डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या ऑक्यूपेशन है और जिस ऑक्यूपेशन से आप जुड़े हुए हो क्या वो ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में डिमांड में है, क्या उस ऑक्यूपेशन की ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की उस शॉर्टेज को मीट करते हो, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ को मीट करता है, तो डेफिनेटली उस केस में लोगों की जो पीआर होती है वो कम पॉइंट्स में भी जल्दी हो जाती है। जैसे मेनली अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल फील्ड में अक्सर ऐसा होता है कि जो पीआर है, नर्सेस की पीआर कह लीजिए, वो कंपैरेटिवली जल्दी हो जाती है। वहीं अकाउंट फील्ड के लोगों को बहुत स्ट्रगल करना होता है। 95 पॉइंट्स में भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो चलिए वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट आज बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। सो गाइज, जो पीआर के ये पॉइंट्स हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर ये कि भाई क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया की है या ओवरसीज़ की है। थर्ड, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, फिर ये कि भाई वो वर्क एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में है या ओवरसीज़ है। एंड देन आपके पास क्या कोई डिफरेंट लैंग्वेज के सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जैसे कि नाटी का सर्टिफिकेशन, उसके कुछ पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में रीजनल में रहने के या स्टडी करने के। स्टेट नॉमिनेशन के पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं, डिपेंड कि आपने कौन सी वीज़ा कैटेगरी अप्लाई की है। तो बेसिकली यही कुछ होते हैं जो आपके पॉइंट्स जो है वो ऐड ऑन करते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली वेबसाइट पे जाकर के बताऊंगी कि उसमें आप अपना वीज़ा क्लास भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको 491 अप्लाई करना है जो कि रीजनल का होता है वीज़ा, या आप 190 अप्लाई करना चाहते हो जो कि स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा होता है, या आप 189 अप्लाई करना चाहते हो जो कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा होता है। तो वेबसाइट में सारी वीज़ा कैटेगरीज मेंशन है। आप जिस भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपनी एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेसिस पर चेक कर सकते हो कि भाई आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। कई बार होता है एजेंट्स आपको बोल देते हैं कि हाँ भाई आप पीआर अप्लाई कर दो, आप गए उनके पास और वो कह देते हैं हाँ हाँ हम करवा देंगे। तो मेरा ये है कि भाई एटलीस्ट आपको भी तो पता हो कि क्या आप एलिजिबल हो, आप कर भी सकते हो या नहीं, या सामने वाला आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं सिर्फ आपको अवेयर ही करना चाहती हूँ कि भाई आप लोग देख लो कि हाँ भाई हम एलिजिबल है, हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं, तो यस हमारे चांसेस हैं कि हाँ हम पीआर अप्लाई कर सकते हैं और हमें पीआर जो है वो मिल भी सकती है। सो गाइस, जो सब क्लास 491 होती है जो कि रीजनल वीज़ा होता है, एक्चुअली स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा, तो इसमें क्या होता है आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट मिल जाते हैं रीजनल एरिया में रहने के। और अगर आप 190 अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 189 अप्लाई करते हो तो स्टेट से रिलेटेड आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलता, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो ये तो हो गई इटसेल्फ वीज़ा कैटेगरी के अंदर सिर्फ उस कैटेगरी में अप्लाई करने के आपको कितने पॉइंट्स मिले। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली एक एक सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एज के बारे में। तो देखिए, अगर आपकी एज 18 से 24 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 25 पॉइंट। अगर आपकी एज 25 से 32 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स। 33 से 39 के बीच में अगर आप हो तो आपको अगेन मिलेंगे 25 पॉइंट्स। और अगर 40 से लेकर के 44 तक हो, 45 से नीचे मतलब अगर आप हो, तो उस केस में आप लोगों को मिलेंगे 15 पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। तो देखिए, अगर आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है तो उसमें पॉइंट्स मिलते हैं 0। कॉम्पिटेंट का मतलब हो गया आइल्स मिलाने हैं आपको 6 बैंड। पीटी में लिसनिंग में 47, रीडिंग में 48, राइटिंग में 51 और स्पीकिंग में 54। बट वहीं अगर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और उसका मतलब हो गया कि आइल्स में आपको लाने पड़ेंगे 7 बैंड या 7+। पीटी की बात करते हैं तो पीटी में आपको चाहिए लिसनिंग में 58,
रीडिंग में 59, राइटिंग में 69, स्पीकिंग में 76। और अगर आपकी इंग्लिश सुपीरियर इंग्लिश है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। मतलब आइल्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको लाने पड़ेंगे 8 बैंड्स या 8+। और पीटी में आप लोगों को लाने होंगे लिसनिंग में 69, रीडिंग में 70, राइटिंग में 85, स्पीकिंग में 88। स्टडी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की है मिनिमम 2 ईयर्स की, कोई भी आपने डिप्लोमा वगैरह भी कर लिया है, तो उस केस में केवल ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के आप लोगों को 5 पॉइंट मिल जाते हैं। और वहीं अगर आपने रीजनल एरिया में स्टडी की है तो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट और आपको मिलते हैं। अगर आपकी स्पेशलिस्ट एजुकेशन है, यानी कि आपकी मास्टर बाय रिसर्च है या आपकी पीएचडी है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस केस में आप लोगों को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रोफेशनल ईयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको 1 साल देना होता है आपकी स्टडी से रिलेटेड, जैसे आईटी वाले अक्सर करते हैं या कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज वाले भी प्रोफेशनल ईयर करते हैं। तो उसमें ये कि अगर आपने प्रोफेशनल ईयर कर लिया है स्टडी के बाद, तो उस केस में आप लोगों को उस प्रोफेशनल ईयर के मिलते हैं 5 पॉइंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंस। पहले बात कर लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है, ओवरसीज में अगर आपका एक्सपीरियंस है, यानी कि आपकी होम कंट्री में। लेस देन 3 एक्सपीरियंस पे 0 पॉइंट, 3 से ज्यादा या 5 से कम अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। 5 से ज्यादा है अगर आपका एक्सपीरियंस या 8 साल से कम है तो आप लोगों को मिलेंगे 10 पॉइंट। और अगर आपका एक्सपीरियंस 8 या 8 साल से ज्यादा है तो आप लोगों को मिलेंगे 15 पॉइंट्स। वहीं अगर आपका ऑस्ट्रेलिया में वर्क एक्सपीरियंस है तो उस केस में पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है तो ऑफकोर्स 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 1+ अगर आपका एक्सपीरियंस है लेकिन 3 साल से कम है तो मिलेंगे 5 पॉइंट। 3 से 5 के बीच में है तो 10 पॉइंट। 5 से 8 के बीच में है तो 15 पॉइंट्स। और 8+ अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको ब्रीफ बता दिया थोड़े से पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ वेबसाइट पे जाकर के कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट और यहाँ पर मैंने खोला है पॉइंट कैलकुलेटर। इसमें आप देख लीजिए सारी वीज़ा कैटेगरीज हैं, 189, 190, 489, 491। सबसे पहले सेलेक्ट करो वीज़ा कैटेगरी और उसके बाद डिटेल आ जाएगी कि भाई इस कैटेगरी में क्या क्या है। तो देखिए एज, मैं अभी रैंडमली कुछ भी डाल करके सिर्फ आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये आपकी डिटेल्स के बेसिस पर आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करता है। तो मैंने इंग्लिश डाल दी प्रोफिशिएंट और एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया, मान लीजिए लेस देन 3 है। इनसाइड ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया दोनों में एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर रही हूँ। तो ये बेसिक मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्चुअल है डिटेल वो इसमें डालना और फिर आप देख लेना कि भाई आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं। मिनिमम मैंने आपको बता दिया 65 पॉइंट्स है और ऑफकोर्स मैक्सिमम आपके जितने पॉइंट्स बनेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, बिकॉज जितने ज़्यादा पॉइंट होते हैं पीआर मिलने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये स्टेट नॉमिनेशन बिकॉज हम 491 ले रहे हैं तो उसके लिए 491 के भी 15 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारा उसने कैलकुलेट कर दिया जो भी आपने डिटेल भरी थी उसके अकॉर्डिंग। और भाई हमारे टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं 95, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट्स। आपको पीआर इसमें ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ पॉइंट टेबल देखना चाहते हैं, ओवरऑल मतलब आइडिया लेना चाहते हैं, तो मैंने पॉइंट टेबल पे क्लिक किया है। तो उसमें भी 491 से रिलेटेड जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो सारे आ गए। और एक बेसिक जो मैंने आपको भी ऑलरेडी वीडियो में पहले बताया कि किस एज ग्रुप में कितने पॉइंट्स हैं, इंग्लिश में कितने पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस के कितने पॉइंट्स हैं, तो ये जो सारी डिटेल है वो एक साथ उन्होंने आपको दिखा दी है। अगर आप अपनी डिटेल डाल के चेक करना चाहते हैं तो आप उस कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। अगर आप एक ओवरव्यू, एक आइडिया लेना चाहते हैं तो वो डिटेल भी देखिए, इस वेबसाइट पे पूरी मेंशन है। तो इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। आप अगर अपने आप अप्लाई करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। एजेंट से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसके पास जाने से पहले आप अपने लेवल पे एक बार देख सकते हैं कि हाँ भाई आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं और आप इस क्राइटेरिया में कहाँ पर फिट बैठते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट कर सकूँ। सो गाइस, मैंने आपको पॉइंट टेबल बता दी कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि भाई आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि पॉइंट्स को बढ़ाने का भी तरीका होता है। बिकॉज देखिए जब आप अप्लाई करते हो ना तो बिल्कुल ये जो 5 पॉइंट्स है ना, कहने में लगता है कि यार 5 ही तो पॉइंट मिल रहे हैं, क्या करना है। बट इन 5 पॉइंट से बहुत फर्क पड़ता है। 65 से लेकर के 70 के बीच में अप्लाई करने वाले बहुत लोग होंगे, 75 से 80 के बीच में अप्लाई करने वाले बहुत से लोग होंगे। तो इसीलिए पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। तो देखिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ऑफकोर्स देखिए एज आपके हाथ में है नहीं, बट हाँ इंग्लिश पर आप ध्यान दे सकते हो। आपने देखा कि अगर आपकी सुपीरियर लेवल की इंग्लिश है तो 20 पॉइंट आप लोग ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हाँ आप अपना जो ओवरऑल स्कोर है वो बढ़ा सकते हो। नाटी के सर्टिफिकेशन के आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप वो सर्टिफिकेशन ले सकते हो और उससे 5 पॉइंट ले सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। बाकी देखिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो डेफिनेटली रीजनल में अगर आप आ जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट मिलते हैं, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। जिन लोगों की मेन लेन में जो बिग सिटीज़ हैं, मेलबर्न, सिडनी, में पीआर नहीं हो पा रही होती है, वो क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज़ में मूव हो जाते हैं ताकि
एक तो ये कि रीजनल एरिया में कंपैरेटिवली पीआर थोड़ी आसानी से भी मिल जाती है, और दूसरा ये कि कम पॉइंट्स में मिल जाती है, और उन्हें रीजनल में रहने के या काम करने के या स्टडी करने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। सो गाइज, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि अगर ऑन शोर हो यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो कैसे अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, और अगर आप ऑफ शोर हो यानी कि आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने पॉइंट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। तो ईयर 2026 में अगर आप ईयर अप्लाई करना चाह रहे हो तो इस पॉइंट टेबल को अच्छे से देख लो और चेक कर लो कि भाई आप कहाँ और कितने पॉइंट्स में फिट बैठते हो, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को पीआर अप्लाई करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं।